मैंने अपनी मम्मी पापा की शादी की तस्वीरें कभी नहीं देखी हैं। तस्वीरें तो क्या, उनकी शादी की तारीख, साल या महीना भी किसी को याद नहीं है। अरे सच में, मम्मी पापा आपस में बहुत बातें करते हैं, बस प्यार व्यार की बातें छोड़कर बाकी सब कुछ उन्हें वो बेकार की बातें लगती हैं। और आगे उन्होंने हम बच्चों को भी वही सिखाया। उनका मानना था कि प्यार, इश्क ये सब अमरीकी रिवाज हैं। वो लोग पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर शादी और फिर तलाक। लेकिन भारतीय वो सीधा शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ अटक जाते हैं। ये बीच में प्यार व्यार का चक्कर सब बिगाड़ देता है। हाँ, और इसीलिए हमारे घर में प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्द आपको कम ही सुनने को मिलेंगे। कम क्या, सुनने को ही नहीं मिलेंगे। अब वो चाहते थे कि मैं भी इन सब चीजों से दूर ही रहूं, लेकिन सोचने की बात थी कैसे। एक बात आपको बताऊं, जब मां बाप कोई जुगाड़ ढूंढने लगते हैं ना, तो कसम से कुछ नहीं सोचते। पता है मेरे साथ क्या किया? मेरे बालों को कटवाया, आगे से लंबा, पीछे से छोटा। बताओ, अब मैं ठहरा बच्चा, कुछ कहता तो पड़ते 2 थप्पड़। इसलिए चुपचाप नाई के सामने बैठकर शीशे में तमाशा देखता रहा। यहां तक कि अगर टीवी में कुछ प्यार के सीन चल रहे हो ना, तो टीवी तुरंत ऑफ कर दिया जाता, क्योंकि मैं वहां मौजूद हूं। अब यार, ये क्या बात हुई? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मम्मी पापा से जितना बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन मैंने भी प्यार मोहब्बत के बारे में जान ही लिया। हमारे घर में रेडियो रोज चलता था, गाने भी बढ़िया आते थे। प्यार की बातें वहीं से सीखी मैंने। अरे आशा भोसले, आर.डी. बर्मन वगैरह वगैरह उन्होंने ही सिखाया है। ये सब कहते थे कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और प्यार करने वाले शान से प्यार करते हैं। फिर मम्मी पापा इसका उल्टा ही क्यों कहते थे? मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। वो तीनों ही मम्मी पापा के परवरिश में ढल चुके थे, लेकिन मैं थोड़ा अलग था। मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता और अलग अलग दिशा में चलता था। मेरी जिंदगी में 3 सपने थे। पहला, मैं अपने घर, अपने देश से बाहर निकलना चाहता था। दूसरा, घर से निकलकर मुझे एक बढ़िया सी नौकरी करनी थी। और तीसरा सपना ये कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूं। मेरे तीनों सपनों का पूरा होना नामुमकिन के आसपास ही था। देखते ही देखते मैंने जैसे तैसे अपने पहले 2 सपने तो पूरे कर ही लिए, लेकिन तीसरा सपना ये बहुत मुश्किल था। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। माँ ने अब मुझे इशारा देना शुरू कर दिया कि वो लोग मेरे लिए एक सोनी सी कुड़ी ढूंढने वाले हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो आपको तो पता ही होगा कि एक माँ का अगला हथियार क्या होता है। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा मैंने कुछ नहीं खाना। हाँ, लो कर लो बात। यहां मैं उन्हें अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताने की नाकामयाब कोशिशें करता जा रहा था, और वहां माँ बड़ी ही कामयाबी के साथ अलग अलग लड़कियों के माँ बाप को
मेरे हाइट वेट की कहानियां सुनाए जा रही थी। जी हाँ, मुझे प्यार हो गया था। जब वी मेट पिक्चर की तरह हम दोनों भी एक ट्रेन में मिले। अगर मैं उस दिन प्लेटफॉर्म की उस भीड़ के धक्का मुक्की के बीच दौड़ा दौड़ा ट्रेन के अंदर ना घुसता तो शायद ट्रेन के साथ उस दिन वो लड़की भी मेरे हाथ से छूट जाती। उसे देखते ही मैंने सोचा, बेटा अगर अभी बात नहीं करेगा ना तो पछताएगा जिंदगी भर, बात कर ले। और मैंने भगवान से मिन्नतें मांगते हुए कि जवाब के बदले थप्पड़ ना मिले उससे बात करना शुरू किया। भगवान ने मेरी सुन ली। उसका नाम आरुषि था। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। बस कुछ ही देर में आरुषि का स्टेशन आने वाला था। मैं उससे उसका नंबर मांगकर उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मेरा नंबर दे दिया। मैंने कहा, ये मेरा नंबर है, अगर आपको ठीक लगे तो हम आगे भी मिल सकते हैं। मैंने कभी किसी के फ़ोन का इतनी बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया था। मैं जब उसके ख्यालों में खोया हुआ था, फ़ोन की घंटी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खींचा भी तो ऐसा कि एक ही रिंग में मैंने फ़ोन उठा लिया और उम्मीद के साथ कहा, हेलो। सामने से मुझे आरुषि की आवाज़ आई। उसने कहा, हेलो, मैं आरुषि बोल रही हूँ। हम ट्रेन में मिले थे, अगर आपको याद हो तो। आप अगर बिज़ी नहीं हैं तो बात कर सकते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल बिज़ी नहीं हो, कहिए ना। मैं सोच रही थी अगर आप फ्री हो तो कल मिल सकते हैं। हाय, ये सुनकर मेरे मन को जो राहत मिली मैं क्या बताऊं। बस तब से हम दोनों मिलते रहे और कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मां को ये सब कैसे बताता मैं। अब जो भी हो, जैसे भी हो, बताना तो था ही। तो मैंने बहुत डरते हुए मम्मी पापा को सब बता दिया। मेरे दोनों बड़े भाई बिल्कुल मेरे खिलाफ थे। अब वो दोनों ही मेरे खिलाफ थे तो सोचो मम्मी पापा का तो क्या ही हाल हुआ होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं कोई हिंदी पिक्चर का हिस्सा हूं। जब पापा ने कहा, जे तेनू उस कुड़ी नाल ब्याह करना है ते साडे नाल तेरा रिश्ता खत्म, समझा। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आसान नहीं था ये मेरे लिए। एक तरफ एक लड़की है जिसके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है और दूसरी तरफ मेरा परिवार। कैसे चुनता। कुछ भी चुनने के लिए दिल पर पत्थर रखना ही पड़ता मुझे, और मैंने आरुषि को चुना। शायद यही जिंदगी का नियम है। किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं घर से निकल गया। आरुषि और मैंने शादी करने का फैसला कर ही लिया था। उसके परिवार वालों की तरफ से हाँ थी। शादी की तैयारियां चल रही थीं और इन सब के बीच में मुझे मेरी छोटी बहन का फोन आया। उसने कहा, कैसे हो भाई? सच बताऊं तो मैं ठीक नहीं हूं यार। तुम सबकी बहुत याद आती है। तू बता कैसी है? आज अचानक फोन किया, कुछ काम था?
मैंने अपने 2-3 आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन मेरे चेहरे पर एक हंसी फैल गई जब उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ भैया। आजकल मैं रेडियो पर गाने सुनने लगी हूँ, आशा भोसले, आर डी बर्मन वगैरह वगैरह। पर वो जो कहते हैं वो मम्मा पापा से बिल्कुल अलग है, पता नहीं क्यों। आपको पता है, जब भी मैं उनके गाने सुनती हूँ ना, मुझे आपकी और भाभी की याद आती है। मन करता है कि आपके सर पर भी सेहरा देखूं। सबने फैसला किया है कि आपकी शादी में कोई नहीं आएगा, लेकिन भाई मैं जरूर आऊंगी। मैं खुश था। शादी के दिन मैंने देखा कि होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से मेरी छोटी बहन उतरी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए अपने साथ एक तोहफा भी लाएगी, और तोहफा भी ऐसा जिससे बेहतर और कुछ ना हो। उसके पीछे पीछे गाड़ी से मेरी मां भी उतरी। आज मेरा तीसरा सपना भी सही मायने में पूरा हो गया था। हाँ, मुझे इस बात का दुख था कि पापा और मेरे दोनों भाई अभी तक मुझसे नाराज थे, लेकिन मां को वहां मेरे सामने खड़ा देख मैं अपने सारे दुख भूल गया। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था। इसलिए नहीं कि मेरी और आरुषि की शादी हो रही थी, लेकिन इसलिए कि शादी मां के आशीर्वाद से हो रही थी। इससे मेरे मन में चल रहे सारे तूफान शांत हो गए और खुशियों के बादल एक बार फिर बरसने लगे। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।